दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, बलूचिस्तान फिर दहशत गर्दी का शिकार। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हुई। 62 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ और प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। धमाके से रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। धमाका खुदकुश लगता है। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। लेकिन हमारी जो स्पेशल टीम्स है वो यहाँ पे मौके के सारे सेंटर को ले चुकी है। वो अभी कुछ देर में मज़ीद हमें बताएंगे कि वाकई, क्योंकि जितना जमघटा था उसके अंदर फ़िलहाल तयन करते हुए उनको टाइम लग रहा है। इनिशियली हमें लग रहा है कि वो खुदकुश ये धमाका है जिसमें फिर यहाँ पे कैजुअल। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश हमला था। खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। पुलिस हुक्काम ने रेलवे धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। हमलावर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। रेलवे पुलिस की मुद्दत धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। कोयटा में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना वार। सियासी रहनुमाओं का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद। इजलास के शुरका का शोहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी लैब्स को देखा जा रहा है। वफाक हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी की लहर आई है, हम उसे खत्म करके दिखाएंगे। जर्मन कौंसल जनरल कराची की जानिब से कोयटा धमाके की मजम्मत। बयान में कहा कि कोयटा से आने वाली तबाहकुन खबर सुनकर सदमा हुआ। जर्मनी दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान के सफीर रजा मीरी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ इलाकाई सतह पर मुश्तरका काविशों की जरूरत है। तुर्क वजारत खारजा ने अपने मजम्मती बयान में कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने की कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है, अमरीका शहरियों और सिपाहियों के खिलाफ दहशत गर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ है। लाहौर फजाई आलूदगी में बादस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फजाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मॉग की शदीद सूरत हाल मजीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतजामिया का मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। इकदामात तेज। शहरियों का बिला जवाब सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। केपी में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक जमात चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुआशरे में तकसीम और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। आइन में तहरीर है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कुर्बानियां देने वाले मुसलमान भारत छोड़कर इसलिए आए कि अदल होगा। पाकिस्तान में हमें आज़ादी मिली लेकिन वो असरात नजर नहीं आए। क़याम पाकिस्तान के बाद जिस तरह तरक्की करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का बड़ा फैसला। ANP के साथ तवील रफाकत को खैरबाद कहने का ऐलान। जराये के मुताबिक जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाहिद खान वफाकी वजीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमले का वाकया। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। PCL में इन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए जो मुकदमे में दर्ज हैं। तमाम शामिल अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुक्काम को खत भी लिख दिया गया।
बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सबके लिए होगा। मुल्क में माशी सरगर्मियों का फरोग तरजीह है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशां हैं। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम मिलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ की भी मज़ार पर हाज़री, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं अल्लामा इकबाल की खिदमत और विरसे को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके फ़लसफ़े और अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। शहबाज शरीफ ने कहा शायर मशरिक एक साहिब बसीरत शायर, फ़लसफ़ी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। उनके अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर्रे सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। ईरानी सिफारत खाने ने पैगाम में कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ईरान दोस्त शायर, फ़लसफ़ी और मुसलमान मुफ़क्किर थे। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बाता तेरी रज़ा क्या है। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. In addition, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. I wish you a nice Iqbal Day. पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल अल्लामा इकबाल के बड़े मद्दाह निकले। यौम इकबाल पर अपने पैगाम में कहा कि इकबाल की शायरी लाफानी है। हज़रत इकबाल वाली नौजवान नस्ल में आबा के इंसाफ ना पाते तो कह उठे तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। शायर मशरिक का यौम पैदाइश मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। कोयटा में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे की तकरीब। बच्चों का दिलकश टैबलो। तलबा ने इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। शाही रियासत जूनागढ़ के भारत में ज़बरदस्त इंज़माम के 77 साल मुकम्मल। शाही रियासत नवाब मोहब्बत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। इल्हाक के जूनागढ़ स्टेट काउंसिल ने मंजूरी दी थी। करतारपुर अमन मिलन और रवादारी की राहदारी। करतारपुर राहदारी की आज 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भारतीय यात्रियों के बाबा गुरु नानक के दरबार के दर्शन। यात्री सुबह रसूमात की अदायगी के बाद शाम को चले जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर न आने का ऐलान। लबनान में इजराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बम बरसा दिए। फ़ज़ाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। ताइन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी हुए। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,888 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के इजराइल पर पैदर पे वार। हीफा में ज़ोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस पर मिसाइल दाग दिए। इजरायली फौज की जानिब से रॉकेट हमलों की तस्दीक। बयान में कहा गया कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और कुछ खुले इलाकों में गिर गए। गजा में इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 फ़लस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,552 हुई। 1,02,000 से जायद अफराद जख्मी। इजराइल के फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर खौफनाक इंकशाफात। 6 माह में 34,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, 14 में 8,000 से जायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। इजराइल के गैर कानूनी इक़दामात से शहरियों की ज़िंदगी को खतरात लाहक। इमदाद रोकना, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह और शहरियों को निकलने पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात करार। गजा के शहरी फाका कशी और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। 9 मुंतखब अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी हममनसब का टेलीफोन रब्ता। खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर का भी रब्ता। अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी गई।
غزہ اور لبنان جنگ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ حسن نصر اللہ کے چہلم کی تقریب سے خطاب میں کہا، غاصب نسل پرست صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ افسوس کہ عالمی برادری صہیونی نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہی۔ امریکا کے دباؤ پر قطر نے حماس کو ملک بدر کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکا نے یرغمالیوں سے متعلق معاہدہ مسترد کرنے پر قطر سے حماس کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ امریکا نے قطر کو واضح پیغام دیا کہ وہ حامی حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث اسرائیل کی سفاکیت پر اقوام عالم کو بھرپور آواز اٹھانا ہوگی۔ اسرائیل فلسطین اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو ہلاک، 3 فرار، SHO گرین ٹاؤن اور 1 کانسٹیبل زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سنگین وارداتوں میں ملوث، پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کی وردیاں استعمال کر کے وارداتیں کرتے تھے۔ ساہیوال میں لاہور سے آئی لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر لاہور سے ساہیوال بلوایا گیا۔ لڑکی ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر تھانے پہنچی۔ گرفتار 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، تیسرے کی تلاش جاری۔ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو یوسف میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ عوامی نمائندے عوام کی خدمت میں مصروف، پیپلز پارٹی شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیاری ہمارے سر کا تاج، یہ علاقہ ہماری جان ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، نیت صاف ہو تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ لیاری میں لوڈ شیڈنگ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے جمیلہ اسٹریٹ سیوریج پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ ملک اور بیرون ملک سے کراچی آنے والوں کو اب بدلا ہوا کراچی ملے گا۔ کراچی کی معروف شارع فیصل پر تزئین و آرائش کا کام شروع، عمارتوں پر رنگ و روغن کر دیا گیا۔ شارع فیصل پر شجرکاری سے مصروف روڈ کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے سے ICC کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ بھارت کے شرکت نہ کرنے سے میگا ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر ہونے کا امکان۔ کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے میچز کے لیے عرب امارات اور سری لنکا کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ زیادہ امکان ہے کہ بھارت کے میچز عرب امارات منتقل کر دیے جائیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ ایڈیلیڈ سے پرتھ پہنچ گیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ دوسرے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ قومی ٹیم دورہ UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں شرکت کرے گی۔ 3 ملکی سیریز 13 سے 26 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ 8 ملکی ایشیا کپ کا 29 نومبر سے آغاز ہوگا۔ لاہور میں اسموگ کے باعث نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری چائنا ہاکی لیگ کے لیے پریکٹس عارضی طور پر روک دی گئی۔ قومی ہاکی ٹیم چین کے شہر ہنگزھو میں 11 نومبر سے 21 نومبر تک چائنا ہاکی لیگ میں شرکت کرے گی۔ اور بے شمار فلمی گیتوں کو اپنی مدھر آواز سے امر کر دینے والی گلوکارہ مالا بیگم کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہی ہیں۔ مالا بیگم نے 60 کی دہائی میں گلوکاری کا آغاز کیا اور 18 سالہ کیریئر میں ہر قسم کے گیت گا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔